ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध शुद्ध ज्ञानी ज्ञानेकमूर्तये मूर्ते निर्मलाय निर्मलाय प्रशान्ताय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेद मूर्तिभेद विभागिने भागिने व्योमवत् व्याप्त व्याप्त देहाय देहाय दक्षिणामूर्ते दक्षिणामूर्तये नमः। नमः। ॐ ॐ त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनान् बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अमामृता। ॐ ॐ श्री श्री गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि हरि ओम। ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल। तो आज सोमवार है, सबको सोमवार का शुभ दिन, शिव जी का शुभ दिन मुबारक हो। और शिव सूत्रा कर रहे हैं, इसीलिए इसका बहुत ही महत्व है। और हमने 49 और 50 शिव सूत्रा किया था सैटरडे को। 49 सूत्र था दानम आत्मज्ञानम, मतलब सबसे उत्तम दान क्या है? आत्मज्ञानम, सेल्फ नॉलेज। गुरुजी का कल एडवांस कोर्स हमारा खत्म हुआ, विनोदा जी के साथ था। उसमें भी आखिर में गुरुजी जब बोलते हैं ना सेवा, गुरुजी लास्ट में जब मौन खुलवा देते हैं तो सेवा के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। तो बोलते हैं कैसे भी तन से, मन से, धन से, कैसे भी आप सेवा करो और करनी चाहिए, और सेवा से ही आगे बढ़ता है आदमी। तो उसमें फिर आखिर में यही बोला कि सबसे बढ़िया सेवा यही है कि ज्ञान की सेवा हो, लोगों में ज्ञान के प्रति जागरूकता लाई जाए। और भगवान कृष्ण ने भी वही बोला ना, जब जब अज्ञान आएगा, अधर्म आएगा, तब तब मैं आऊंगा धर्म की स्थापना करने के लिए। तो सबसे बड़ी सेवा ज्ञान की है, और यही शिव सूत्रा 49 बोल रहा है। और 50 शिव सूत्रा क्या बोल रहा है? विद्या शरीरम सतम मंत्र आयशम। जो मंत्र है ना, जो मंत्र हम बोलते हैं, तो ऐसे बोलना चाहिए भाव से, कि कथा भी जो हम बोल रहे हैं वो भी पूरे अंदर से निकल कर आ रही है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से जैसे न्यूज पढ़ते हैं। तो कथा भी मंत्र जैसा हो जाए, और मंत्र तो भाव से होना ही चाहिए। और जब मंत्र भाव से होगा, अंदर से निकल कर आएगा, तो आपकी कॉन्शियसनेस तक आप एक हो जाओगे। वही होता है मंत्रों में। और जब हम सत्संग में जाते हैं, तो देन ओरिजिन ऑफ द साउंड जो है, वो हमारे रूट तक, हमको कॉन्शियस लेवल तक स्थापित कर देता है। और सत्संग में भी हम समाधि में आ सकते हैं, मंत्र में भी समाधि में आ सकते हैं। सो दिस वाज द सूत्र नंबर 50। अब सूत्र नंबर 51 है, वो लिखते हैं यो विपासतो ज्ञान ब्रह्मतेषु, यो विपासतो ज्ञान हेतुषु। कि जो एस्टेब्लिश होता है सेल्फ में, ही अंडरस्टैंड्स द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। और जितना भी ज्ञान है ना, वो सारा का ज्ञान जो है अपना कॉन्शियसनेस से निकल रहा है, अपने 7th लेवल से ही ज्ञान आ रहा है। 7th लेवल भी क्या है? वो असीम चेतना का भाव है। और उसके संग जब एक हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी ने बोला ना कि मैं जब आत्मज्ञान में होता हूं तो आपके साथ हो जाता हूं, और आपके साथ हो जाता हूं तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। और जब आप में, भगवान में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, तो भगवान के पास सारा ज्ञान है, वो सारा ज्ञान आपको मिल जाता है। पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया आपके पास में आ जाता है। और यहाँ पे एक अद्भुत बात बोली है। ये चैप्टर जो शुरू हुआ है ना,
क्या बोल रहे हैं, एम्बेस कवर्ड इन ऐश। तो जब चारकोल जलता है तो उसके ऊपर धीरे धीरे राख आ जाती है, और राख वो चारकोल को जो है ढक देती है, चारकोल की शाइनिंग को ढक देती है। ऐसे ही कहते हैं, जब हमारे पास नॉलेज होती है, ज्ञान होती है, तो हमारे पास भी कई चीजें राख के रूप में आ जाती हैं। वो राख के रूप में क्या है, सारी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या है हमारे पास में, डिजायर, एरोगेंस, जेलसी, एंगर, अहंकार, ये सारी नेगेटिविटी राख के रूप में आती हैं। और ये की बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया अद्भुत चीज है ये बोल रहे हैं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति भी ज्ञान से होती है। कहते हैं आप रसगुल्ले को डिजायर करते हो खाने के लिए, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा रसगुल्ले का तो डिजायर कैसे आएगी। तो नॉलेज हो गई आपके पास में तो डिजायर आ गई किसी भी वस्तु की, कोई भी चीज चाहिए, और वो वस्तु जब नहीं मिलती तो आपके अंदर एंगर आ जाता है। वो वस्तु कभी मान लो वंदना के पास में है और मेरे पास नहीं है, मैं उसके घर पे जाता हूं, उसके घर पे बहुत बढ़िया वो तस्वीर है और वो बहुत बढ़िया पेंटिंग है, लेकिन मेरे पास है नहीं। मेरे को ईर्ष्या हो जाती है वंदना से कि वंदना के पास में है, मेरे पास है नहीं। मैं वंदना से रिक्वेस्ट करता हूं, यार मेरे को भी एक दे दो ये पेंटिंग, आप तो फिर मंगा लेना। वंदना कहती है नहीं, वंदना कहती है नहीं, मेरे को एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है वंदना के ऊपर। तो वो जो ज्ञान है कि ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, उसकी वजह से बहुत सुंदर है, डिजायर उठी मेरे अंदर, मेरे अहंकार को चोट पड़ी, वंदना ने मना कर दिया तो मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे उससे द्वेष हो गया, जेलसी हो गया। तो यहां पे ये प्रस्तावना में बोल रहे हैं कि ज्ञान के जब हम रहते हैं तो इस तरह से ज्ञान में भी, शुद्ध ज्ञान में भी अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है, द्वेष आ जाता है, जेलसी आ जाती है, एरोगेंस आ जाता है, तो धीरे धीरे पतन हो जाता है। उस पतन को अवॉइड करने के लिए ही तो क्या बोला है, साधना, सेवा, सत्संग। ज्ञान में भी हो तो साधना करते रहो, क्योंकि दुनिया में रह रहे हो, दुनिया में व्यवहार कर रहे हो, यहाँ पे सारे टाइप के लोग हैं, वो संगत का फर्क पड़ता है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आई, कहते हैं कि आप किसी, जैसे कोरोना है, कोरोना में कह रहे हैं कि आप अवॉइड करिए, किसके अवॉइड करिए, बिल्कुल 1.5 फुट 1.5 मीटर की दूरी रखो, 2 मीटर की दूरी रखो। आप चले जाते हो, आप परवाह नहीं करते, किसी को कोरोना हुआ है और उससे गले मिल लेते हो, तो आपको भी कोरोना हो जाएगा ना। तो ऐसे ही कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं इनलाइटन मास्टर बैठे हैं, कहीं गुरुजी बैठे हैं, वहां पे आप चले जाओगे तो कि सत्संग पॉजिटिविटी नहीं आएगी आपके अंदर, पॉजिटिविटी भी आएगी। तो यही ज्ञान की चीज है कि सत्संग में जाओ, सेवा में जाओ, साधना में जाओ, तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी रहेगी, अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो अहंकार आ जाएगा। लेकिन कहते हैं अहंकार, द्वेष, ये सब क्या है, ये सब भी ज्ञान का मार्ग है। कि वंदना के पास ये पेंटिंग है, मेरे पास पेंटिंग नहीं है, तो मैं भी लेता हूं। कहां से लिए वंदना ने, वंदना ने तो बताया नहीं, क्योंकि उसकी पॉजिटिव है। तो मैंने पूरा इंसाइक्लोपीडिया मार पड़ा कि कहां से लिए वंदना ने, ज्ञान आ गया मेरे को, वहां से मिलेगी, और वहां से जाके फिर मैंने पेंटिंग खरीद ली। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान जब नहीं आ जाता है तो पूरा नॉलेज में हम रहते हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान की 2 एग्जांपल मैं देता हूं आपको। कहते हैं गुरुजी ने जो बोली है इसमें, विश्वामित्र, विश्वामित्र बड़े ऋषि हुए, और जब वो ऋषि बन गए, महर्षि बन गए, तो उन्होंने गायत्री मंत्र का, सबसे पहले गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी ने बताया। 24 ऋषियों ने गायत्री मंत्र बोला है, उसमें से विश्वामित्र फर्स्ट। अच्छा, विश्वामित्र जब नहीं थे तो वो एक राजा थे, राजा के क्या नाम था, कौशल या कुनज समथिंग।
ओके, का से नाम था। तो वो राजा थे और उनके राज्य में सब लोग बढ़िया मजे में रहते थे, सबकी वो केयर करते थे, घूमते थे, सारे राज्य में विचरण करते थे, किसी का दुख तकलीफ होती थी सबकी दूर करते रहते। तो एक दिन वो अपने सेना के साथ घूम रहे थे। तो जब राजा जाएगा तो कुछ सेना की टुकड़ी जाएगी जाएगी उनके साथ। तो घूम रहे थे और देर हो गई और वो निकलते निकलते फॉरेस्ट में आ गए। शाम का वक्त हो गया, रात का वक्त हो गया, फॉरेस्ट में आ गए और फॉरेस्ट में उन्होंने देखा कि वहां पे हमारे वशिष्ठ जी का आश्रम है, गुरु वशिष्ठ जी का। गुरु वशिष्ठ जी को उन्होंने प्रणाम किया। परंपरा है कि राजा भी गुरु के प्रणाम करता है। तो गुरु वशिष्ठ को राजा ने प्रणाम किया। राजा, उनका नाम क्या था, कुनज था, क्या था, का से नाम था कोई। तो उन्होंने प्रणाम किया। तो वशिष्ठ जी ने उनका आदर सत्कार किया, आफ्टर ऑल राजा है, और उनको बिठाया और उन्होंने कहा अब रात हो गई है, आप भोजन करें। तो विश्वामित्र जी जो बोले, जो राजा थे, उन्होंने सोचा ये इनके पास में, वशिष्ठ जी के पास कहाँ खाना पीना होगा। उन्होंने नजरें घुसाई कि बस कुछ थोड़ा सा आश्रम है और 10-15 लोग हैं, तो ये कहाँ पे इनके पास इतनी व्यवस्था होगी। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप सब लोग विश्राम करो, थक गए हो, और इतनी देर में मैं खाने का प्रबंध करता हूँ। तो कोई बात नहीं, जब वशिष्ठ जी ने इंसिस्ट किया तो विश्वामित्र जी बैठ गए। राजा जो थे विश्वामित्र, विश्वामित्र बने नहीं थे अभी, तो कनुज थे कह सकते हो। तो वो बैठ गए और सारी सेना को हुक्म दे दिया डेरा डाल दो। सबने डेरा डाल दिया, आराम आराम किया। इतनी देर में ही खाना हो गया। खाना सब लोगों ने भरपेट खाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ गया। और खाना खा के राजा के अंदर कौतूहल जगा कि ये इस आश्रम में, फॉरेस्ट में 10-12 लोग हैं, इन्होंने इतनी मेरी सेना को खाना कहां से बना दिया, और इतना बढ़िया खाना। तो उनसे रहा नहीं गया। उनने वशिष्ठ जी से पूछा, विश्वामित्र जी ने, ये खाना कहां से आया। तो वशिष्ठ जी उनको ले गए, अपने अंदर ले गए। अंदर वहां पे एक बछिया थी और उन्होंने बोला इस बछिया की कृपा से ये खाना आ गया। तो राजा के अंदर एकदम से देखो अहंकार आ गया, द्वेष आ गया कि इस तपस्वी के पास में ये इतनी बढ़िया बछिया है कि खाना दे देती है, और मेरे पास, मैं राजा होके मेरे महल में होनी चाहिए। तो कितने लोग आते हैं, मैं सबको खाना दिया करूंगा इस बछिया के माध्यम से। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी कि भाई ये बछिया मेरे को दे दो, मैं इसको राजमहल में ले जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरी बड़ी प्यारी बछिया है और इसको मेरे को भगवान जी ने दिया था जब मैंने तप किया था। और ये बछिया, जो बछिया दिख रही है, ये नंदी है, नंदी इसका नाम है, और ये कामधेनु गाय की बछिया है। तो ये मैं आपको नहीं देने वाला, इससे जो मांगो वो मिल जाता है। तो राजा ने कहा मेरे को मना कर रहा है, मैं राजा हूं, तुम्हारा आश्रम मेरे राज्य में। वशिष्ठ जी ने बोला नहीं, मैं ये नहीं दे सकता आपको। तो उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दे दिया कि बछिया को जबरदस्ती ले जाओ। बछिया नंदी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा और वशिष्ठ जी से इजाजत करके उन्होंने सारी सेना का नाश कर दिया। नंदी के पास पावर थी, सारी सेना को नाश कर दिया, जो भी उनके राजा के साथ आई थी घूमने के लिए। राजा ने देखा, बड़ा लज्जित हुआ कनुज, तो बड़ा लज्जित हुआ अपने राज्य में द्वारा, और पूरी सेना लेके, अपने पुत्रों को लेके पहुंच गया वहां पे। सब पुत्र धनुधारी और सब थे, वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया और उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो वशिष्ठ जी उनके पास तो सारा शस्त्रार्थ था। तो वशिष्ठ जी ने अपने शस्त्रों के बल पे और सब लोगों को नाश कर दिया। उसके सारे पुत्रों को, एक पुत्र को छोड़ के सबको नाश कर दिया। और फिर राजा जो है ना, बड़ा लज्जित हुआ। राजा बड़ा लज्जित हुआ, अपने एक जो पुत्र बचा हुआ था उसके साथ अपने राज्य में गया, और राज्य में अपने उसको, राजा को ज्ञान हुआ कि ये तप की जो विद्या है वो भारी विद्या से ज्यादा है। तो उसने कहा मैं तप करूंगा, और अपने एक जो छोटा पुत्र बचा हुआ था उसको राज्याभिषेक किया
और हिमालय पर्वत पे जाके शिव जी की प्रार्थना कर। शिव जी का तप किया, कहते बहुत महीनों तक तप किया, बिना खाए पिए, पहले कुछ खाया फिर नहीं खाया, बड़ा कठिन तप किया और शिव जी प्रकट हो गए। क्या चाहिए? तो शिव जी से उसने मांगा, मेरे पास में बहुत शस्त्र होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु। उनके पास में शस्त्र आ गए, शस्त्र आ गए, फिर उस शस्त्र को लेके फिर वो चला गया वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ जी के पास गया और कहता अब बोलो, मेरे पास भी शस्त्र आ गए। और उसने शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। वशिष्ठ जी थे, उन्होंने देखा ये बड़े शस्त्र लेकर आया है, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चल दिया तो सारी की सारी सेना, और ये भी बिल्कुल मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया तो देवगण पर उन्होंने बोला इनको छोड़ दो भाई, ये भी तप शिव जी के तप करके आए हैं, तो इनको छोड़ दो। उन्होंने उसको छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन बड़ा लज्जित हो गया कि मेरे इतने तप के बाद में भी ये तो महर्षि हैं और मैं तो छोटा सा ही अभी, मेरे पास इतनी। कहते हैं फिर उन्होंने तप किया, बहुत तप किया, फिर शिव जी से वरदान पाया, फिर शिव जी से वरदान पाया, और शिव जी से वरदान पाके फिर अपने राज्य में आ गया। और इतनी देर में ना कोई एक त्रिकुश एक हुआ राजा, वो वशिष्ठ जी के पास आया और वशिष्ठ जी से कहता है कि मेरे को ना हेवन में पहुंचा दो शरीर के साथ। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं भाई, ये नियमों से अलग है, हेवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है तो मरने के बाद ही जा सकते हैं, अभी नहीं जा सकते। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने उनके वशिष्ठ जी के बच्चों से कहा कि मेरे को बना दो। बच्चों को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उसको श्राप दे दिया। उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तू लटका रहे त्रिकुश बन जाएगा। तो एनियो वो भाग भाग के अपने विश्वामित्र जी के पास चला गया। उसको पता लगा विश्वामित्र जी ने भी बड़ा तप किया है। विश्वामित्र जी के पास चला गया कि भाई मेरे को तुम स्वर्ग बना दो। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है तथास्तु। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में करके उसको यज्ञ की सिद्धि पे उसको स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग भेजा तो इंद्र ने कहा नहीं, एंट्री पे रोक दिया। कहते तू श्रापित है, तू नहीं आ सकता। तो वो लटक गया बीच में, आकाश में लटक गया। आकाश में लटक गया तो विश्वामित्र ने कहते हैं वहीं पे स्वर्ग क्रिएट कर दिया। वो सप्तऋषि जो हैं वहीं पे स्वर्ग क्रिएट कर दिया और वो त्रिंकुश लटका रहा। इतनी पावर आ गई उसके पास में, फिर गया। कहता देखो मेरे पास कितनी पावर आ गई। और लेकिन वो पावर का कुछ काम नहीं आया। वशिष्ठ जी ने भी उसको कुछ नहीं, क्योंकि अहंकार था उसके पास में। अभी सारी पावर आ गई थी लेकिन अहंकार नहीं गया। तो वशिष्ठ जी ने उसके पास, उस चाहता था कि वशिष्ठ जी झुके उसके पास। वशिष्ठ जी नहीं झुके, उसने कुछ दिखाया और वशिष्ठ जी ने अपना ब्रह्मास्त्र। फिर कहते हैं तप किया उसने, और तप करते करते जब उसकी आंखें खुली कि उसका अहंकार अभी भी है, तो उसने अहंकार छोड़ दिया। शिव जी का जब उसको वरदान मिला, उसने अहंकार छोड़ दिया। और फिर कहते हैं फिर वो वशिष्ठ जी के पास गया, और वशिष्ठ जी को जैसे ही वो प्रणाम करने लगा, उसको समझ में आ गया। उसने वशिष्ठ को जैसे ही प्रणाम करने लगा, वशिष्ठ जी ने उसको गले लगा दिया। कहते हैं तू भी महर्षि है, अहंकार छूट गया, तू भी महर्षि है। तो क्या हुआ? ये वशिष्ठ जी की कहानी और ये विश्वामित्र की कहानी कहां से शुरू हुई? द्वेष से शुरू हुई, एंगर से शुरू हुई, अहंकार से शुरू हुई, और बन गए महर्षि विश्वामित्र। ऐसे ही एक ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा की भी कहानी इसमें गुरुजी ने बोली है। ध्रुव जी ने तो थोड़ी सी बोली है गुरुजी ने, मैं थोड़ी पूरी कहानी सुनाता हूं आपको ध्रुव की। ध्रुव भी एक बच्चा था। वो एक राज्य में थे, दो राजा की दो पत्नियां थी। उत्तम राज नाम था उसका। एक पत्नी के बेटा हुआ, उसका नाम उत्तमा था। दूसरी पत्नी के बेटा हुआ, इसका नाम ध्रुव था। तो जो उत्तमा की माँ थी उसका नाम था क्या, उसका नाम सुरजी था। सुरजी सुरजी जो है बड़ी सुंदर थी और राजा उस पर मोहित था। दूसरी पत्नी थी, छोटी पत्नी थी, बहुत मोहित था उस पर और उसी की बातें सुनता था। तो सुरजी चाहती थी कि मेरे बेटा ही को आप तुम प्यार करो, मेरे बेटे को ही तुम लो और सब कुछ करो। तो राजा जो है ना चाहते हुए भी ध्रुव को प्यार नहीं कर पाता था। ध्रुव को बड़ी गिलानी हुई कि मेरा फादर ही मेरे को प्यार नहीं करता। उसने अपनी माँ के पास किया कि ये क्या है, माँ बड़ी प्यार करती थी। तो माँ ने कहा तू नारायण के तप कर, नारायण का तप कर, और नारायण चाहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो वो चला गया, माँ की इजाजत लेके फॉरेस्ट में चला गया। ध्रुव फॉरेस्ट में जा रहा था, नारद जी मिल गए।
नारद जी कहने लगा फॉरेस्ट में तू नहीं जी सकता, छोटा बच्चा है, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े लोग फॉरेस्ट में नहीं जी सकते, तू कहां से जाएगा? तो कहा नहीं मेरे को तो जाना है। उसने अपनी स्टोरी बताई तो नारद प्रभावित हुआ कि ये बड़ा है, अपना तप के बल पे कुछ करेगा। तो नारद ने उनको मंत्र दे दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारद का मंत्र लेके नारद ने बोला जाओ जमुना किनारे मधुबन है एक जगह, वहां पे मधुबन फॉरेस्ट में पेड़ के नीचे और जमुना के साथ में आप तप करो। तो वो कहते हैं उसने भी बड़ा तप किया, बहुत तप किया, खाना खाया नहीं, फिर पत्ते पे रहता रहा, फिर पत्तों को भी छोड़ दिया, पानी पे रहता रहा, फिर पानी पे भी छोड़ दिया, हवा पे रहता रहा, हवा पे को भी छोड़ दिया, मुंह को बंद ही रखा। फिर भगवान प्रकट हो गए, अपने विष्णु भगवान प्रकट हो गए और विष्णु नारायण जी ने कहा कि क्या चाहिए बोलो। तो उसने कहा प्यार। कहते जा, तेरे को सारे संसार का प्यार मिलेगा, तेरा फादर तेरे लिए वेट कर रहा है प्यार में। वापस गया तो राज्य में घुसते ही उसके फादर ने उसको गले लगा लिया, उसको राजा बना दिया। कहते हैं बहुत वर्षों तक उसने राज्य किया और उसके बाद में जब चला गया तो ध्रुव तारा बना। भगवान ने उसको ध्रुव तारा के बनने की कहा कि तू मृत्यु के बाद में अपना शाइन करेगा तारे जैसे, और वो ध्रुव तारा बन गया। ध्रुव तारा जो हम देखते हैं शाइनिंग स्टार, वही ध्रुव की राजा की कहानी है, ध्रुव बच्चे की कहानी है। उसका भी कहां से शुरू हुआ? प्यार से। प्यार नहीं मिल रहा मेरे को। तो कहते हैं ये चीजें जो नेगेटिविटी भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि इनकी वजह से आप आत्मज्ञान के मार्ग में चले जाते हो, और आत्मज्ञान के मार्ग में जाने से ही वही गोल है। और वहां पे बस ख्याल रखना है कि तुम्हारे ऊपर धूल ना चले, ऐश ना आ जाए। शुरू किया था चारकोल के ऊपर ऐश। तो ये तो थोड़ा सा ही आधा पेज है इसका जो मैंने उसमें डाला है, उससे पहले बुक में पूरी प्रस्तावना है। और यहाँ पे ये दो स्टोरी मैंने, स्टोरी छोटी छोटी सी गुरुजी ने हिंट करी है, मैंने स्टोरी आपको बताई, बहुत ही सुंदर। अब ये पढ़ लें, थोड़ा सा ही है। कौन पढ़ेगा? एनीबॉडी? जय गुरुदेव। वंदना जी आप पढ़ें आज। हाँ जी सर। बोले। यो विपस्थो ज्ञाना हेतुश्च, one who is established in the self understands the origin of knowledge. Many people have interpreted this sutra as they see fit. This sutra is misunderstood not just now, but since the 10th century. Yo vipastho jnana hetuscha. What is the source of knowledge? Where is the strength in knowledge? Look to the power of consciousness. When we look in that direction, even the ash on the burning charcoal automatically disappears. When ash is removed, knowledge shines. That is what has been said in this sutra. When you get angry, do not blame yourself and say, I have done so much sadhana, I am meditating, but still I get angry. Immediately check where this anger started, who is angry. Look at it two ways. Ask, to whom is this anger happening? Or who am I? And you come closer. Or ask, where did this knowledge arise from? Look to the origin of knowledge. And when you do this, you will find that all knowledge originates in the consciousness, which is inside us. Then the goal of knowledge, the source of knowledge is understood. ब्यूटीफुल ना? Very good. हाँ, कुछ बोलना चाहती हैं वंदना जी? नहीं सर, आपने स्टोरीज के माध्यम से बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया सर। वो बिकॉज स्टोरीज ऑलवेज रिलेट्स एंड वी ऑलवेज रिमेम्बर द थिंग्स, तो बहुत इजी हो गया इसको अंडरस्टैंड करना भी। देखो गुरुजी ने वो थोड़ी सी हिंट किया था, स्टोरी थोड़ी पूरी नहीं बताई उसमें, बुक जिनके पास है। तो मैंने कहा स्टोरी पढ़नी चाहिए। विश्वामित्र जी की स्टोरी तो मेरे को पता थी, ध्रुव की स्टोरी बचपन में कभी सुनी थी लेकिन नाम याद नहीं था। हाँ, सुनी हुई थी सर मैंने भी ये स्टोरी। तो बहुत ही, ये देखो कितनी बढ़िया बातें हैं। बचपन में संस्कार, एज ए संस्कार, अब ये केंद्र खुले हुए हैं, उसमें इस तरह की स्टोरी सुना रहे हैं और वो दिमाग में इंप्रेशन छोड़ जाती हैं, वही संस्कार बन जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और उसका एक एक मतलब है। उस स्टोरी का, ध्रुव का स्टोरी का पहले मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन अब देखो कि
कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंच गए। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? जय गुरुदेव। नीरज जी, सरिता मित्तल, एनीबडी वांट्स टू से? मंजू जी, नीरज जी ने हाथ रेस किया है, इसका क्या मतलब है नीरज जी? अच्छा लगा आपको है? चलो गुड। चलो फिर खत्म करते हैं। सत्यम परम धीमहि, 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 लोकाना समस्ता सुखिना भवन्तु। ओम शांति 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 ही। कल हमारी साधना है 6:30 बजे से, गुरुजी के साथ में सुदर्शन क्रिया करेंगे। कल से हम पदम साधना भी शुरू कर रहे हैं, सब लोग आए। पदम साधना भी काशी जी करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे, काशी जी का हम लगाएंगे वीडियो, और बहुत ही बढ़िया है वो, बहुत सबको क्लियर होगा। तो अपने योगा मैट के साथ आइए 6:30 बजे, और उसके बाद में वो खत्म हो जाएगी 8 बजे, 8:05 तक, वो 10 मिनट का विश्राम, और उसके बाद फिर नॉलेज शीट हम ये कंटिन्यू रखेंगे। तो कल आइए सवेरे। और दूसरी चीज क्या कहनी थी, हाँ, जोड़िए लोगों को। हमारा कोर्स गुरु पूर्णिमा का कोर्स है, एडवांस कोर्स 3 तारीख से 5 तारीख तक। तो कम से कम कुछ संकल्प लीजिए, लोगों को जोड़े, अच्छा लगेगा। गुरु पूर्णिमा पे गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रहेगा। जय गुरुदेव। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।